तो साथियों नमस्कार एवं जोहार, मैं हूं उमेश कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल U++ एकेडमी में। तो साथियों आज मैं बताऊंगा प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज फोकस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आपका हालचाल। तो कैसे हैं आप सब? बोले तो एकदम झक्कास। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों, आज मैं बताने जा रहा हूँ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स के बारे में। जी हाँ, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, यानी कि आज हम लोग जानेंगे अल्काइल हैलाइड्स को प्रिपेयर करने के अलग अलग मेथड्स के बारे में। जी हाँ, अल्काइल हैलाइड्स को प्रिपेयर करने के अलग अलग मेथड्स के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो देखिए, अल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशन के कई सारे मेथड्स हैं, कई सारे तरीके हैं। तो एक वीडियो में सारे मेथड्स को एक्सप्लेन करना, बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं इसे 2 वीडियो में कंप्लीट करूंगा। तो ये फर्स्ट वीडियो है और इसके बाद सेकेंड वीडियो में अपलोड करूंगा। तो इन दोनों वीडियो में अल्काइल हैलाइड्स के प्रिपरेशन को मैं कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला तरीका क्या है? डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि हाइड्रोकार्बन के, ठीक है, यानी कि हाइड्रोकार्बन के हैलोजिनेशन के द्वारा हम लोग जो है अल्काइल हैलाइड को प्राप्त करेंगे, यानी अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करेंगे। तो अब क्या होता है कि हैलोजिनेशन किसका कर रहे हैं हम लोग? हाइड्रोकार्बन्स का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स के द्वारा अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहला है हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं? देखिए, फर्स्ट तरीका है हमारा डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, जिसके फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स, यानी कि सबसे पहले अल्केन्स का हैलोजिनेशन करेंगे और उनके हैलोजिनेशन के द्वारा हम लोग अल्काइल हैलाइड प्राप्त करेंगे। देखिए क्या कहता है कि व्हेन अल्केन्स आर हैलोजिनेटेड देन अल्काइल हैलाइड इज फॉर्म्ड, यानी कि जब अल्केन्स के बारे में तो आपको पता ही है क्या होते हैं अल्केन्स। ठीक है, तो जब अल्केन्स को हैलोजिनेट किया जाता है, यानी कि उनको हैलोजन से रिएक्ट कराया जाता है, तो क्या होता है? अल्काइल हैलाइड का निर्माण होता है। अब आइए कैसे देखते हैं, फॉर्मेट देख लेते हैं। फॉर्मेट क्या है? देखिए, ये RH, ठीक है, RH के जगह पर आपका एल्केन होगा। अब आप एल्केन 1 कार्बन का, 2 कार्बन का, 3 कार्बन का, कितना भी कार्बन का ले सकते हैं। यहाँ पे एल्केन होगा प्लस X2 यानी कि यहाँ पे हैलोजन ग्रुप्स आएगा। हैलोजन ग्रुप्स में आपको जो है सो यहाँ पर आप क्लोरीन को ले सकते हैं, ब्रोमीन को ले सकते हैं और आयोडीन को ले सकते हैं। तो किसी को भी लीजिएगा, अगर क्लोरीन लीजिएगा तो यहाँ पर Cl2 लीजिएगा, ब्रोमीन लीजिएगा तो Br2 हो जाएगा और आयोडीन लीजिएगा तो I2 लेंगे। ठीक है, एरो देंगे। कैटलिस्ट के तौर पर आपको UV लाइट या फिर हीट ले सकते हैं। तो आपको बनेगा ये RX, यही आपका हो जाएगा अल्काइल हैलाइड, प्लस में HX। R होगा आपका ये अल्काइल ग्रुप, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन का ग्रुप। ठीक है, और आपका यहाँ पे X हो जाएगा आपका हैलोजन ग्रुप। तो इन दोनों को मिलने से आपका अल्काइल हैलाइड बनेगा। तो ये होगा आपका अल्काइल हैलाइड, प्लस में HX भी बनेगा, यानी कि हाइड्रोजन और हैलोजन का कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये आपका सिंपली फॉर्मेट हो गया। सिंपली क्या हो गया? फॉर्मेट। यहाँ पर एल्केन, ठीक है, प्लस में यहाँ पे हैलोजन, यानी कि X2 हैलोजन का, ठीक है, X2 हैलोजन ग्रुप्स के लिए लेंगे। कैटलिस्ट के तौर पर UV लाइट या फिर हीट लेंगे। यहाँ पर आपका अल्काइल हैलाइड बन जाएगा, प्लस में HX बनेगा। तो ये रहा आपका फॉर्मेट। ठीक है, फॉर्मेट रहा आपका अल्काइल हैलाइड बनेगा बाय द हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स का। अब इसमें भी कई सारे कंडीशंस होते हैं, ठीक है, सिचुएशंस होते हैं। तो उन कंडीशन के बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहला कहता है, क्या कहता है? देखिए, मिथेन ऑन हैलोजिनेशन फॉर्म्स ऑल ग्रेटर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स लाइक, यानी कि जब हम लोग मिथेन को हैलोजिनेट करते हैं तो क्या होता है कि सभी तरह का ग्रेटर अल्काइल हैलाइड्स का निर्माण होता है। तो देखिए कैसे, ये हमने लिया है मिथेन CH4 प्लस में क्लोरीन Cl2, मिथेन प्लस
क्लोरीन Cl2। तो जब मीथेन को क्लोरीन से रिएक्ट करा रहे हैं वो भी यूवी लाइट या फिर हीट के प्रेजेंस में, तो क्या होता है यहाँ पे देखिए, फर्स्ट में CH3, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन 1 कार्बन, तो 1 हाइड्रोजन हटा और 1 क्लोरीन जुटा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हटा और 2 क्लोरीन जुटा, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हटा और 3 क्लोरीन जुटा, यहाँ पे चारों के चारों हाइड्रोजन हट चुके हैं, ठीक है, चारों के चारों हाइड्रोजन हट चुके हैं और 4 क्लोरीन यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। तो सिंपली यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक एक करके हाइड्रोजन हटते जा रहे हैं और रिमूव होते जा रहे हैं, सब्स्टिट्यूट होते जा रहे हैं और क्लोरीन ऐड होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है मीथेन के साथ। मीथेन को जब क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट या हीट में रिएक्ट करवाते हैं तो जो अल्काइल हैलाइड बनते हैं वो कुछ इस प्रकार से ग्रेटर अल्काइल हैलाइड बनते हैं। सबसे पहले एक एक करके हाइड्रोजन हटते जाते हैं और क्लोरीन जो है सो एक एक करके यहाँ पे ऐड होते जाते हैं। तो सिंपली कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। यहाँ पे 1 हाइड्रोजन हटा 1 क्लोरीन जुटा, तो ये बन गया आपका क्लोरोमीथेन। 2 हाइड्रोजन, ठीक है, 2 हाइड्रोजन हटा 2 क्लोरीन जुटा, तो ये बन गया आपका, ये आपका बन जाएगा डाइक्लोरो, ठीक है, डाइक्लोरो इथेन बन जाएगा, ठीक है, डाइक्लोरो इथेन बन जाएगा, सॉरी मीथेन ही बनेगा, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हटा 2 क्लोरीन जुटा, ये भी अल्काइल हैलाइड बन गया, तो ये हो गया डाइक्लोरो मीथेन, ठीक। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हटा और 3 क्लोरीन जुड़ा, तो इस तरह से अल्काइल हैलाइड बना, उसका नाम हो गया ट्राइक्लोरोमीथेन। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हटे हैं और 4 क्लोरीन जुड़े हैं, यानी कि CCl4 बना है, तो ये भी एक अल्काइल हैलाइड हो गया, तो ये आपका हो गया टेट्राक्लोरोमीथेन, ठीक है। अब ये बड़ा फेमस चीज़ होता है, ठीक है। फाइनली ये रिएक्शन जो है वो इससे प्राप्त CCl4 को प्राप्त करने के लिए ही कराया जाता है। CCl4 यानी कि टेट्राक्लोरोमीथेन, ठीक है, या फिर इसको हम लोग क्लोरोफॉर्म भी बोल सकते हैं। क्लोरोफॉर्म के बारे में आपको याद होगा, ठीक है, क्या होता है क्लोरोफॉर्म, ठीक है। क्लोरोफॉर्म को मतलब सिंपली यूज किया जाता है इंथुसियाज्म के मतलब बेहोश करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो टेट्राक्लोरोमीथेन या फिर क्लोरोफॉर्म, ठीक है, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर टेट्राक्लोरोमीथेन या फिर क्लोरोफॉर्म, बड़ा ही फेमस चीज़ होता है। तो ये रिएक्शन जो है सो सिर्फ इसे प्राप्त करने के लिए ही कराया गया है। तो फर्स्ट कंडीशन आपको समझ में आया कि मीथेन को जब हेलोजनेट करेंगे तो किस तरह के अल्काइल हैलाइड बनेंगे, तो और ऑल ग्रेटर अल्काइल हैलाइड्स बनते हैं, यहाँ पे आपने देखा, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो इफ अल्केन्स हैज़ 3 और मोर कार्बन देन इट फॉर्म्स इट्स आइसोमेरिक प्रोडक्ट, यानी कि यहाँ पे एक कार्बन वाला एल्केन का हेलोजिनेशन कैसे होता है क्लोरीन के साथ, तो वो आपने देख लिया। अब अगर एल्केन में 3 या उससे ज़्यादा कार्बन होते हैं तो क्या होगा, वो आइसोमेरिक प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। तो जो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स होंगे इज मोर स्टेबल, हैंस इट बिकम्स मेजर प्रोडक्ट। ध्यान दीजिएगा क्या कहा जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि जब एल्केन्स में 3 या फिर उससे ज़्यादा कार्बन होते हैं और जब उनको हेलोजिनेट किया जाता है तो वो आइसोमेरिक प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो गए, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। तो जो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं, जिसके कारण जो है सेकेंडरी जो अल्काइल हैलाइड होते हैं उन्हीं को हम लोग मेजर प्रोडक्ट के रूप में देखते हैं, मतलब उनको ही मेजर प्रोडक्ट माना जाता है। जैसे कि देखिए CH3 CH2 CH3, यहाँ पे 3 कार्बन है, 3 कार्बन का एल्केन है
और Br2 से हेलोजिनेट कर रहे हैं और UV लाइट और हीट के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे फर्स्ट पहला वाला कार्बन में जुड़ रहा है CH3 CH2 CH2, फर्स्ट वाले कार्बन में Br ऐड हुआ है, तो ये जो बना है आपका वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो गया। क्योंकि देखिए हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन से और जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया प्राइमरी, तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो गया। सेकेंडली ये एक चीज़ हुआ, उसके साथ साथ जो है सो ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के साथ साथ सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड का भी निर्माण होता है। देखिए यहाँ CH3 CH CH2 ये सेकेंड वाले कार्बन पे Br ऐड हुआ, तो एक इसमें फर्स्ट वाले में ऐड हुआ और एक सेकेंड वाले में ऐड हुआ, यानी कि यहाँ पे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का निर्माण हुआ और यहाँ पे सेकेंडरी अल्काइल। सेकेंडरी कैसे, तो हेलोजन जिससे जुड़ा वो 2 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ था, इसीलिए ये सेकेंडरी। तो यहाँ पे जब हम लोग ऐसे एल्केन जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन की संख्या होते हैं उसको हेलोजिनेट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ UV लाइट और हीट, तो क्या होता है प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों तरह के अल्काइल हैलाइड्स का निर्माण होता है। ऐसे में जो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड होते हैं, ठीक है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो इसीलिए इनको मेजर प्रोडक्ट के रूप में देखा जाता है। तो ओरिजिनल मेजर जो प्रोडक्ट होगा, ओरिजिनल प्रोडक्ट होगा वो आपका सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड होगा। यहाँ पे ये कंडीशन होता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3, यहाँ पे 4 कार्बन वाले एल्केन को हमने लिया है और क्लोरीन के प्रेजेंस में हेलोजिनेट किया। इन द क्लोरीन से हेलोजिनेट कर रहे हैं हम लोग Cl2 से इन द प्रेजेंस ऑफ UV लाइट और हीट। तो यहाँ पे आप देखिएगा फर्स्ट वाले कार्बन में क्लोरीन जुड़ा, यहाँ पे सेकंड वाले कार्बन में जुड़ा, तो ये जो है सो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हो गया और ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ है, दोनों तरह का प्राइमरी और सेकेंडरी यहाँ पर बना, ठीक है। तो जो आपका सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड होगा वो आपका स्टेबल होगा और मेजर प्रोडक्ट होगा। तो कुछ इस तरह से जो है सो यहाँ पे अल्काइल हैलाइड्स का निर्माण होते हैं। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट में पढ़ा हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स में फॉर्मेट आपको पता है। अब इसमें कुछ कंडीशन है, जब मीथेन यानी कि एक कार्बन वाला एल्केन को हेलोजिनेट करते हैं क्लोरीन से इन द प्रेजेंस ऑफ UV लाइट और हीट के, तो कुछ इस प्रकार का अल्काइल हैलाइड का निर्माण होता है। और वहीं अगर ऐसे एल्केन जहाँ पे 3 या उससे ज़्यादा कार्बन की संख्या वाले एल्केन को हेलोजिनेट करते हैं तो क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों जो है सो अल्काइल हैलाइड्स का निर्माण होते हैं। ऐसे में जो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो उन्हीं को मेजर प्रोडक्ट के रूप में देखा जाता है, जैसे कि हमने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल के द्वारा समझाया। तो अभी मैंने आपको बताया हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स के बारे में, आगे हम लोग जानेंगे हेलोजिनेशन ऑफ अल्कीन, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो अभी हम लोगों ने हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स के द्वारा अल्काइल हैलाइड तैयार किया। अब आगे है हमारा B नंबर, हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स। जी हाँ, हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स यानी कि एल्कीन्स के हेलोजिनेशंस के द्वारा अब हम लोग अल्काइल हैलाइड बनाएंगे। तो देखते हैं क्या कहता है। अब देखिए एल्कीन्स के बारे में आप लोग को पता है क्या होता है एल्कीन्स, हाइड्रोकार्बन, 3 हाइड्रोकार्बन, एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइन्स, ये तीनों हाइड्रोकार्बन पॉपुलर होते हैं, फेमस होते हैं। तो एल्केन के हेलोजिनेशंस के द्वारा अल्काइल हैलाइड तो हम लोगों ने बना लिया। अब एल्कीन्स के हेलोजिनेशन के द्वारा हम लोग अल्काइल हैलाइड तैयार करेंगे। तो क्या है हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स, क्या कहता है, देखिए कहता है एल्कीन्स ऑन रिएक्टिंग विथ हाइड्रोजन हैलाइड HX इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट फॉर्म्स अल्काइल हैलाइड। कहता यह है कि जब एल्कीन्स को, है ना, जब एल्कीन्स को हाइड्रोजन हैलाइड बोले तो HX, ठीक है, H यानी कि हाइड्रोजन और X के जगह पर यानी कि X के जगह पे आपको हेलोजन ग्रुप रहेगा, ठीक है, जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन, ठीक है। तो
H आपको पता है कि हाइड्रोजन होता है और X होता है आपका हैलोजन ग्रुप, जिसमें से हम लोग क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन को ले सकते हैं। ठीक है, अब यही होता है आपका हाइड्रोजन हैलाइड। तो जब एल्कीन्स को हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट कराया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, यानी कि किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, किसी कैटलिस्ट के उपस्थिति में, तो क्या होता है, एल्काइल हैलाइड बनता है। ये क्या है, रूल्स है, फॉर्मेट है, ये मैंने बता दिया। अब इसमें कई सारे कंडीशंस हैं, तो उन कंडीशंस के बारे में अब हम लोग जानेंगे। तो क्या होता है, सबसे पहले एल्कीन्स जो होते हैं वो दो तरह के एल्कीन्स होते हैं। एक होता है सिमेट्रिकल एल्कीन और दूसरा होता है अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो पहले हम लोग सिमेट्रिकल एल्कीन का हैलोजिनेशन करेंगे, फिर अल्काइल हैलाइड बनेंगे, और उसके बाद अनसिमेट्रिकल एल्कीन का हैलोजिनेशन करेंगे और फिर उसका अल्काइल हैलाइड बनेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि सिमेट्रिकल एल्कीन और अनसिमेट्रिकल एल्कीन होता क्या। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सिमेट्रिकल एल्कीन क्या होता है। तो कहता है क्या कि द एल्कीन इन विच नंबर ऑफ कार्बन ऑन बोथ साइड ऑफ डबल बॉन्ड इज इक्वल इज कॉल्ड सिमेट्रिकल एल्कीन। ध्यान दीजिएगा, एल्कीन बोले तो डबल बॉन्ड, यानी कि एल्कीन में क्या होगा, एक डबल बॉन्ड कंपलसरी होगा। ठीक है, एल्कीन में कम से कम एक डबल बॉन्ड होगा। तो कहता क्या है कि देखिए एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये एल्कीन है, डबल बॉन्ड है, इसमें एक डबल बॉन्ड है, तो ये एल्कीन है। अब क्या होगा कि डबल बॉन्ड के इस साइड और डबल बॉन्ड के इस साइड, यानी कि डबल बॉन्ड के दोनों साइड कार्बन की संख्या बराबर होगी, तो वो होगा आपका सिमेट्रिकल एल्कीन। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डबल बॉन्ड, ये एक एल्कीन है। ठीक है, ये एक एल्कीन है। अब इस एल्कीन में क्या है कि यहाँ डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लेफ्ट साइड और डबल बॉन्ड के राइट साइड कितने कार्बन, एक, यानी कि सिंपली डबल बॉन्ड के दोनों साइड कार्बन की संख्या क्या है, बराबर है। तो जब भी डबल बॉन्ड के दोनों साइड कार्बन की संख्या बराबर होगी तो वो कौन सा एल्कीन होगा, वो होगा आपका सिमेट्रिकल एल्कीन। एक और एग्जांपल आप देख लीजिए, ये भी एक एल्कीन है, तो कौन सा एल्कीन है, देखिए ये डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड के लेफ्ट साइड कार्बन की संख्या 2 और डबल बॉन्ड के राइट साइड कार्बन की संख्या 2, यानी कि सिंपली डबल बॉन्ड के दोनों साइड कार्बन की संख्या क्या है, बराबर, इसलिए ये क्या है, सिमेट्रिकल एल्कीन। यानी कि मैं सिंपली समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि डबल बॉन्ड के दोनों साइड अगर कार्बन की संख्या बराबर होती है तो वो होगा आपका सिमेट्रिकल एल्कीन। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसका हैलोजिनेशन करते हैं। क्या होता है, सिंपली देखिए, कहते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन ऑन रिएक्टिंग विथ हाइड्रोजन हैलाइड फॉर्म्स ओनली वन टाइप ऑफ अल्काइल हैलाइड, यानी कि जब भी सिमेट्रिकल एल्कीन हाइड्रोजन हैलाइड यानी कि HX से रिएक्ट करेगा तो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह का अल्काइल हैलाइड का निर्माण करेगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, देखिए रिएक्शन में आपको बताता हूँ कि अल्काइल हैलाइड कैसे बनेगा। तो सिंपली आपको करना क्या है, सिंपली आपको एक सिमेट्रिकल एल्कीन लेना है और उसको रिएक्ट कराना है HX। अब यहाँ पे X यानी कि हैलोजन की जगह पे आप Cl, Br या फिर I ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, HCl, तो सिंपली यहाँ पे मैंने सिमेट्रिकल एल्कीन लिया है, यहाँ पर HCl, और कैटलिस्ट के तौर पे यहाँ UV लाइट या फिर हीट ले सकते हैं। तो क्या होगा, अब यहाँ पे जो बनेगा वो होगा आपका अल्काइल हैलाइड। रिएक्शन कैसे होता है आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, सिंपली आपको एक सिमेट्रिकल एल्कीन लेना है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अब ये जो हैलोजन है वो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है उसको हटा देगा और डबल बॉन्ड के इस साइड या इस साइड हैलोजन जुड़ेगा। तो किसी साइड भी हैलोजन जुड़ सकता है। तो मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पे एक कार्बन था तो सिंपली ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हट गया, तो यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड और CH2 और इस साइड मैंने क्या किया,
हेलोजन को जोड़ दिया। आप इस साइड भी जोड़ सकते हैं। बशर्ते क्या है, अब देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड हटा, डबल बॉन्ड को हटने के बदले में क्या हुआ, आपका हेलोजन जुड़ा। तो ये जो बना है आपका क्या बन गया, एल्काइल हैलाइड बन गया। तो आपको पता है कि कार्बन का 4 वैलेंसी होता है, चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड होना चाहिए, तो वो आपको कर लेना है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड से 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड हो रहे हैं और यहाँ पर हेलोजन के जुड़ने से इसके 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड हो रहे हैं। आप जैसे देख सकते हैं, एक कार्बन 3 हाइड्रोजन, एक सिंगल बॉन्ड, 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड। यहाँ पे एक कार्बन 1 2 डबल बॉन्ड, यानी कि एक इधर सिंगल बॉन्ड हो गया, ठीक है, एक जो है सो क्लोरीन का बॉन्ड हो गया, 2 हाइड्रोजन है, तो 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड। तो क्या होता है सिंपली, अब नेक्स्ट एग्जांपल एक और समझ लीजिए। देखिए क्या करना है, सिंपली आपको एक सिमेट्रिकल एल्कीन लेना है। एल्कीन ऐसा जहां पर डबल बॉन्ड के दोनों साइड कार्बन की संख्या बराबर हो, वो सिमेट्रिकल। तो सिंपली आपको सिमेट्रिकल एल्कीन लेना है, प्लस में HX। तो यहाँ पे मैंने HCl लिया, यहाँ पे HBr, कुछ भी ले सकते हैं, HCl, HBr या HI, ठीक है। तो HBr लिया इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट या फिर हीट, कैटलिस्ट के तौर पे यूवी लाइट या फिर हीट रहेगा। अब आपको क्या करना है कि ये जो हेलोजन है वो आपको क्या करना है, इस डबल बॉन्ड के इस साइड या फिर इस साइड, दोनों साइड में से किसी भी साइड जोड़ सकते हैं। तो देखिए एक कार्बन, फिर दूसरा कार्बन, और देखिए मैंने क्या किया, डबल बॉन्ड के इस वाले कार्बन में मैंने हेलोजन को जोड़ दिया, फिर तीसरा कार्बन और फिर चौथा कार्बन। और आपको क्या करना है, इसका यहाँ पर डबल बॉन्ड हट गया, डबल बॉन्ड हटने के बदले में क्या हुआ, आपका हेलोजन ग्रुप जुड़ गया और सभी के बैलेंसी सेटिस्फाइड कर दिए हाइड्रोजन से मैंने। तो ये बन गया आपका एल्काइल हैलाइड। तो इस तरह से जो है आपको क्या करना है, सिमेट्रिकल एल्कीन का हेलोजिनेशन कराना है और एल्काइल हैलाइड बनाना है। तो आई थिंक कि सिमेट्रिकल एल्कीन का हेलोजिनेशन समझ में आया। अभी मैं तुरंत आपको अनसिमेट्रिकल एल्कीन का हेलोजिनेशन बताऊंगा। तो चलिए अब हम लोग जानेंगे अनसिमेट्रिकल एल्कीन के बारे में और फिर उसका करेंगे हेलोजिनेशन और एल्काइल हैलाइड का निर्माण करेंगे उसके द्वारा, ठीक है। तो देखिए आगे हमारा क्या है, नेक्स्ट अनसिमेट्रिकल एल्कीन। क्या होता है ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन? तो कहता है कि द एल्कीन इन विच नंबर ऑफ कार्बन ऑन बोथ साइड ऑफ डबल बॉन्ड इज नॉट इक्वल इज कॉल्ड अनसिमेट्रिकल एल्कीन। देखिए एल्कीन के बारे में आप लोग जानते हैं कि एल्कीन में कम से कम एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या होता है, तो कहता है कि डबल बॉन्ड है ना, देखिए ये एग्जांपल से मैं समझाता हूँ कि ये एल्कीन है एक, ठीक है, ये क्या है, एल्कीन है। अब ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो डबल बॉन्ड के इस साइड और डबल बॉन्ड के इस साइड, तो डबल बॉन्ड के इस साइड कार्बन की संख्या 2, लेफ्ट साइड कार्बन की संख्या 2 और राइट साइड कार्बन की संख्या 1। यानी इससे क्या मतलब हुआ कि डबल बॉन्ड के दोनों साइड कार्बन की संख्या इक्वल नहीं है, कार्बन की संख्या बराबर नहीं है। तो ऐसा एल्कीन जिसके डबल बॉन्ड के दोनों साइड कार्बन की संख्या इक्वल नहीं हो, बराबर नहीं हो, तो वो अनसिमेट्रिकल एल्कीन कहलाता है। समझ में आया? देखिए एक और एग्जांपल से आप समझिए, ठीक है, जिसे इसको देखिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड के इस साइड कार्बन की संख्या 3 और डबल बॉन्ड के इस साइड कार्बन की संख्या 1। इससे क्या मतलब हुआ, इससे मतलब ये हुआ कि डबल बॉन्ड के दोनों साइड कार्बन की संख्या बराबर नहीं है। तो ये क्या है, एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब समझ में आया, ये कि एक ऐसा एल्कीन जिसके डबल बॉन्ड के दोनों साइड कार्बन की संख्या अगर बराबर नहीं है तो वो क्या है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो ये क्या है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और ये भी क्या है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब अनसिमेट्रिकल एल्कीन का हेलोजिनेशन कैसे होता है ये हम लोग देखते हैं। तो देखिए क्या कहता है कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन on reacting with hydrogen halide always forms secondary alkyl halide. In this more electronegative halogen always bonds with the carbon of double bond which has lower number of hydrogen in it. ध्यान दीजिएगा, अनसिमेट्रिकल एल्कीन के बारे में आपको समझ में आ गया कि एक ऐसा एल्कीन जिसके डबल बॉन्ड के दोनों साइड
कार्बन की संख्या बराबर नहीं होगी, तो वो होगा आपका अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब अनसिमेट्रिकल एल्कीन का जब हैलोजिनेशन होता है, यानी कि जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन हाइड्रोजन हैलाइड बोले तो HX, तो जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्ट करता है तो ये क्या करता है, ओनली सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड का निर्माण करता है। क्या करता है, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड का निर्माण करता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन्स होते हैं, यानी कि सिंपली जो हैलोजन होगा वो क्या होगा कि जो डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है, जो हैलोजन होगा वो डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन के साथ जुड़ेगा। ध्यान दीजिएगा कि जो हैलोजन होगा वो डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन के साथ जुड़ेगा, लेकिन उस बगल वाले कार्बन के साथ जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, जिसमें हाइड्रोजन की संख्या लोअर होगी। ध्यान दीजिएगा, मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फिर से समझिएगा कि जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन को हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्ट कराया जाता है तो क्या बनता है, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता यह है कि जो हैलोजन होगा वो आपके डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन के साथ जुड़ेगा, बॉन्ड करेगा, लेकिन उस कार्बन के साथ जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। अब आइए एग्जाम्पल से समझ लीजिए, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए ये क्या है, आपको करना क्या है, सिंपली आपको अनसिमेट्रिकल, यहाँ पे क्या करना है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेना है, ऐसा एल्कीन जिसके डबल बॉन्ड के दोनों साइड कार्बन की संख्या बराबर नहीं है। तो ये क्या है, एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये क्या है, एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन। प्लस मैंने HX लिया है, HX के तौर पर HCl लिया है और हीट के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन करवाएं। अब देखिए ये जो Cl है, ये जो Cl है यानी कि ये एक हैलोजन है, तो ये डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन के साथ जुड़ेगा। अब किस कार्बन के साथ, जिसमें क्या कहता है, जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या, देखिए ये डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड का बगल वाला कार्बन ये भी है और ये भी है, लेकिन किस में जुड़ेगा, जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होगा। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 1 और यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2, तो हैलोजन किस में जुड़ेगा, इसमें। तो देखिए CH3, यहाँ पे मैंने हैलोजन जोड़ दिया और बच गया CH3, तो ये जो बना है आपका वो हो गया एल्काइल हैलाइड। और कैसा एल्काइल हैलाइड बना है, तो सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड बना है। देखिए हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 और कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड हो गया। एक और एग्जाम्पल समझिए, जैसे कि फिर से मैंने अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिया है, डबल बॉन्ड इधर 3 और इधर 1, ये एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, तो प्लस यहाँ पर मैंने HBr ले लिया है। अब ये जो Br है वो कहाँ जुड़ेगा, तो डबल बॉन्ड के इधर या इधर जुड़ सकता है, लेकिन जुड़ेगा कहाँ, जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो हाइड्रोजन की संख्या कम किस में, इसमें, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है और यहाँ पर 2, तो कम इसमें, तो यहाँ पर जुड़ेगा। तो देखिए CH3 CH2 और यहाँ पे मैंने क्या किया है, ब्रोमीन को जोड़ दिया कम हाइड्रोजन वाले कार्बन के साथ, और बाकी जो बचा है वो CH3। तो डबल बॉन्ड सिंपली हट जाता है, जैसे ही हाइड्रोजन जुड़ता है तो डबल बॉन्ड हट जाता है, तो ये बन जाता है एल्काइल हैलाइड। और ये कैसा एल्काइल हैलाइड है, तो ये सिंपली सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 और कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है। अब ये जो रूल है, ये जो रूल है, कौन सा रूल, ऐसा रूल जब अनसिमेट्रिकल, देखिए ये जो रूल है उसको क्या बोलते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल्स, बड़ा फेमस रूल है, याद रखिएगा, एग्जाम में आपका पूछा जा सकता है। तो इस रूल को मार्कोनिकॉफ रूल्स के नाम से भी जाना जाता है। कैसे एक्सप्लेन करेंगे, सिंपली वही, जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन को हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्ट कराया जाता है तो क्या होता है, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड का निर्माण होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन, सिंपली जो हैलोजन होते हैं वो डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन के साथ बॉन्डिंग करते हैं, जुड़ते हैं, लेकिन उस कार्बन के साथ जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो इस रूल्स को मार्कोनिकॉफ रूल्स के नाम से भी जाना जाता है, या ध्यान रखिएगा आप। अब इसमें
ये बात तो आपको समझ में आ गया मार्कोनिकॉफ रूल्स, यानी कि जो अनसिमेट्रिकल एल्किन का हेलोजिनेशन कैसे होगा। अब इसके कुछ और कंडीशन है वो देख लीजिए। कहता है व्हेन HBr ओनली is reacted with unsymmetrical alkene in presence of hydrogen peroxide, then more electronegative halogen bonds with the carbon of double bond having higher number of hydrogen in it। ध्यान दीजिएगा, सिंपली यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर HX के तौर पर हम HCl भी ले सकते थे, HBr भी ले सकते थे, HI भी ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, कंडीशन अप्लाई होता है सिर्फ HBr के साथ। क्या होता है कि जब HBr है ना, जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन को सिर्फ और सिर्फ HBr से रिएक्ट कराया जाता है, वो भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। याद रखिएगा यहाँ पर कैटलिस्ट के तौर पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड रहेगा। तो जब HBr को है ना, HBr को अनसिमेट्रिकल एल्कीन से रिएक्ट कराया जाता है, वो भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। तो क्या होता है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन होगा, यानी कि जो सिंपली हेलोजन होगा वो उस कार्बन के साथ, डबल बॉन्ड के बगल वाले उस कार्बन के साथ बॉन्ड करेगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होगी। यहाँ पर मैंने बताया था कि उस हेलोजन उस कार्बन से जुड़ता है जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम होता है, लेकिन यहाँ पे इसका जस्ट उल्टा होता है कि जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन को HBr से ओनली, यहाँ पे कंडीशन अप्लाई किसके साथ होता है, HBr। तो जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन को HBr के साथ रिएक्ट कराया जाता है, वो भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, तो हेलोजन कहाँ जुड़ेगा, डबल बॉन्ड के बगल वाले उस कार्बन के साथ जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होगी। अब एग्जाम्पल से समझ लीजिए, जैसे कि ये एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, ठीक है। सिंपली अब यहाँ पे क्या है, देखिए अनसिमेट्रिकल एल्कीन मैंने ले लिया, प्लस में क्या ले लिया, HBr, और यहाँ पे कैटलिस्ट के तौर पर पेरोक्साइड रहेगा। आपको पेरोक्साइड या फिर H2O2 भी लिखा हुआ रह सकता है, दोनों में से कोई एक ही रहेगा। पेरोक्साइड बोलिए या H2O2, एक ही बात हुआ है ना, दोनों में से कोई एक ही हुआ। मैं दोनों लिख दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो ये एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो गया, और ये HBr, इसको हम लोग पेरोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्ट करवा रहे हैं। तो ये जो Br होगा, ये जो Br है वो कहाँ जुड़ेगा, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन के साथ जुड़ेगा, लेकिन उस कार्बन के साथ जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होगी। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ क्या किसके साथ जुड़ेगा, ज़्यादा वाले। तो ज़्यादा किस में, इसमें। तो इसमें जो है आपको हेलोजन जुड़ेगा। तो देखिए CH3 CH2 और फिर से CH2, और यहाँ पे डबल बॉन्ड वाला मतलब ज़्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन के साथ क्या हुआ, Br जुड़ गया। ठीक है, तो सिंपली यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक और एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे देखिए CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड और CH2, तो यहाँ पे HBr से रिएक्ट करवाए इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो क्या हुआ, ये जो Br है वो कहाँ जुड़ेगा, डबल बॉन्ड के उस कार्बन के साथ जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होगी। तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2, तो ज़्यादा किधर है, यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, हेलोजन जुड़ जाएगा। तो हेलोजन सिंपली यहाँ पे जुड़ गया। हेलोजन जुड़ने के साथ साथ क्या होता है, आपका डबल बॉन्ड हट जाता है और ये बन जाता है आपका एल्काइल हैलाइड। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, मार्कोनिकॉफ रूल्स के उल्टा। मार्कोनिकॉफ रूल्स में हेलोजन जो है डबल बॉन्ड वाले उस कार्बन के साथ जुड़ता है जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, तो ये होता है मार्कोनिकॉफ रूल्स। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन को HBr के साथ वो भी पेरोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्ट करा रहे हैं, तो हेलोजन डबल बॉन्ड के उस कार्बन के साथ जुड़ रहा है जहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है। तो इस रूल को एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स या फिर पेरोक्साइड इफेक्ट या फिर खराश इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो है सो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स हो जाते हैं। आपका मार्कोनिकॉफ रूल्स हो गया, आपका एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स हो गया, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं कि मार्कोनिकॉफ रूल्स या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स को एक्सप्लेन किए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये एल्कीन का हेलोजिनेशन, सिमेट्रिकल एल्कीन और अनसिमेट्रिकल एल्कीन का हेलोजिनेशन मैंने बता दिया। कुछ और कंडीशन है, कुछ और पॉइंट है, तो उसको मैं भी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है,
चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। अभी एल्किन्स में ही हम लोग हैं, ठीक है। एल्किन्स के हेलोजिनेशन हम लोग पढ़ रहे थे और हम लोगों ने सिमेट्रिकल एल्किन और फिर अनसिमेट्रिकल एल्किन का हेलोजिनेशन देख लिया। अब आगे कुछ और पॉइंट है जिनके हेलोजिनेशन के द्वारा हम लोग एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। तो एल्किन में ही अभी क्या है देखिए, कहते हैं एडिशन ऑफ हेलोजन, ठीक है। तो एल्किन में ही एडिशन ऑफ हेलोजन के द्वारा एल्काइल हैलाइड बनाया जा सकता है। देखिए सबसे फर्स्ट देखिए फॉर्मेट में आपको बता दे रहा हूँ क्या, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एल्किन लिया है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड और CH3 और प्लस X2 यहाँ X की जगह पर हेलोजन होगा। हेलोजन में आप लोग यहाँ पे क्लोरीन या फिर ब्रोमीन ले सकते हैं, ठीक है। तो आप एल्किन का तो पहचान जानते हैं कि एल्किन में कम से कम एक डबल बॉन्ड होगा तो वो एल्किन होगा, तो ये होगा। तो सिंपली मैंने एल्किन लिया और हेलोजन X2 के तौर पर हेलोजन लिया और हेलोजन के तौर पे आपको क्लोरीन या फिर ब्रोमीन यहाँ पे ले लेना है, ठीक है। और इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट या फिर हीट में हम लोग रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एल्काइल हैलाइड तो बनता है, यहाँ पे एल्काइल हैलाइड तो बनता है, लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर एल्केन के जगह पे एल्किन में ही एल्काइल हैलाइड का निर्माण होता है। अब यहाँ पे समझिएगा कि जब मैं आपको सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एल्किन में का हेलोजिनेशन बता रहा था तो जो हेलोजन होते थे वो डबल बॉन्ड के बगल वाले, है ना, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन के साथ जो है हेलोजन जुड़ते थे। डबल बॉन्ड के या तो लेफ्ट या तो राइट डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ते थे, ठीक है, सिंपली। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो है ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे क्या होता है कि देखिए CH2 है डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड अपनी जगह पे है और CH है सिंगल बॉन्ड है और साथ में यहाँ पे आपका जो है सो हेलोजन एक जुड़ गया है और साथ में HX का निर्माण हुआ। तो इस तरह से कुछ एल्काइल हैलाइड का निर्माण हुआ है, लेकिन एल्केन नहीं बना है, एल्किन में ही। तो जब ऐसा कब होगा, जब हम लोग कैटलिस्ट के तौर पे यूवी लाइट या फिर हीट लेंगे तब। लेकिन जस्ट यही काम हम लोग यही एग्जाम्पल के साथ ले CH2 डबल बॉन्ड CH और जो है सिंगल बॉन्ड CH3, ये भी एक एल्किन है और इसका भी हेलोजन इसमें भी ऐड करते हैं X2 के तौर पर। यहाँ पे हेलोजन के तौर पर Cl या फिर Br ले सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे क्या कराएंगे, CCl4 के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हेलोजन होता है वो दोनों साइड जुड़ता है, एडजेसेंट दोनों साइड, ठीक है। इस साइड भी हेलोजन जुड़ेगा, इस साइड भी हेलोजन जुड़ेगा। इसमें क्या होगा, आपका डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, यानी कि ये एल्काइल हैलाइड बनेगा, ठीक है। ये एल्केन में एल्काइल हैलाइड बनेगा। तो कुछ इस तरह से हम लोग एडिशन ऑफ हेलोजन के मदद से जो है एल्काइल हैलाइड हम लोग तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है सो आपका एल्किन का हेलोजिनेशन खत्म हुआ, एल्किन के हेलोजिनेशन के द्वारा हमने एल्काइल हैलाइड तैयार कर लिए, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइंस, ठीक है। एक मिनट रुकिए। तो अब हम लोग जानेंगे हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइंस के बारे में, यानी कि अब हम लोग एल्काइंस के हेलोजिनेशन के मदद से एल्काइल हैलाइड तैयार करेंगे। तो मैं इसका फॉर्मेट आपको बता रहा हूँ कि कैसे हम लोग एल्काइन के हेलोजिनेशन करेंगे और फिर एल्काइल हैलाइड बनाएंगे। तो देखिए फर्स्ट है, अब आपको एल्काइंस के बारे में तो पता ही है कि एल्काइंस का पहचानने का क्या सिंपल तरीका है कि एल्काइन में कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो मैं क्या सबसे पहले क्या है, मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैंने एक एल्काइन लिया, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो ये एक एल्काइन है, तो मैंने एक एल्काइन लिया, देखिए CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 एल्काइन लिया। अब प्लस मैंने क्या किया, यहाँ पे हेलोजन X2, यहाँ पे हेलोजन लिया। हेलोजन की जगह पर यानी कि X की जगह पे आप क्लोरीन ब्रोमीन या फिर आयोडीन ले सकते हैं, ठीक है। और इसको रिएक्ट कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट या फिर हीट। तो होगा क्या, इसमें कुछ चेंज होगा नहीं,
सिंपली क्या होगा, CH है तो वही रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड उसी तरह से सिंगल बॉन्ड है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा और उसके बदले में एक हैलोजन जोड़ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपका एल्काइल हैलाइड बनेगा। अब यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन हटा और यहाँ पर जो एक हैलोजन बचा वो बना लेगा HX। तो कुछ इस प्रकार से रिएक्शन होगा। अब यहाँ पे जो है एल्काइल हैलाइड बना है वो प्योर एल्काइल हैलाइड नहीं है, वो एल्काइन का ही एल्काइल हैलाइड हो गया। तो इसका रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होगा। अब जब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं तो फिर से मैंने एक एल्काइन लिया है, CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 और प्लस यहाँ पे मैं रिएक्ट करा रहा हूँ 2X2 यानी कि 2 मॉलिक्यूल ऑफ हैलोजन। X के जगह पर हम लोग फिर से क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन कुछ भी ले सकते हैं और इसको मैं रिएक्ट कराऊंगा इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो यहाँ पे रिएक्शन कराने का क्या फंडे होगा, देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जो आपका CH3 होगा सिंगल बॉन्ड वाला, चाहे सिंगल बॉन्ड वाला कितना भी कार्बन हो उसमें आपको छेड़छाड़ नहीं करना, उसको उसी तरह से छोड़ देना। अब जो ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन होगा, ट्रिपल बॉन्ड के दोनों साइड जो कार्बन होंगे उसमें आपका क्या करना है, जो ट्रिपल बॉन्ड के दोनों साइड जो कार्बन होगा उसमें आपको 4 हैलोजन कुछ इस प्रकार से जोड़ देने। और अगर इसका वैलेंसी घट रहा होगा तो हैलोजन के साथ उसका वैलेंसी कंप्लीट कर देना है। ठीक है, तो बात समझ में आई। तो ये जो है कुछ इस प्रकार से रिएक्शन कंप्लीट होगा और एल्काइल हैलाइड का निर्माण होगा। तो दूसरा फॉर्मेट ये रहा। और तीसरा फॉर्मेट में मैं क्या करूँगा, फिर से मैं एक एल्काइन लूँगा, CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 और भी आप दूसरा एल्काइन भी ले सकते हैं। ठीक है, इसको मैं रिएक्ट कराऊंगा प्लस 2HX यानी कि 2 मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन हैलाइड। X की जगह पर फिर से आपको क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन कुछ भी ले सकते हैं। इसको मैं रिएक्ट कराऊंगा इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। और इसको रिएक्ट कराने का क्या तरीका होगा, तो देखिए आपको रिएक्ट कराने का सिंपल सा फंडा ये है कि जो भी आपका अगल बगल का कार्बन हो उसको क्या कीजिए, आपको वैलेंसी सेटिस्फाइड करते हुए हाइड्रोजन उसमें जोड़ दीजिए। जो बीच वाला एक कार्बन होगा, बीच में मतलब ट्रिपल बॉन्ड के बाद एक जो भी कार्बन होगा उसमें आपको 2 हाइड्रोजन कुछ इस प्रकार से जोड़ देना है। तो ये बन जाएगा आपका एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो ये हो गया कुछ इस प्रकार से हम लोग एल्काइन के हैलोजिनेशन के द्वारा जो है सो हम लोग एल्काइल हैलाइड का निर्माण करा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बताया आपका हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन, हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन, हैलोजिनेशन ऑफ अल्काइन, इसके मदद से हम लोगों ने बनाया एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो यानी कि कंप्लीटली इस वीडियो में मैंने हैलोजिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन के मदद से एल्काइल हैलाइड बनाया है। तो एल्काइल हैलाइड बनाने के और भी कई सारे मेथड्स हैं जो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, तो उसे भी आप ज़रूर देखिएगा। मैं उसे जल्दी ही अपलोड करूंगा तुरंत। ठीक है, तो आई थिंक जितना भी मैंने आज बताया वो आपको समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।